हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का। आज हम सी प्लस प्लस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस, मेन फंक्शन एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। दरअसल आज जो है हम जो कुछ भी थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे उसका हम प्रैक्टिकल वर्क भी करके देख रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली वर्क लाजमी करके देखेंगे। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस हम क्यों लिखते होते हैं, और अपना एक कोड करके हम देख रहे होंगे। तो अगर आप लोग रेडी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर यार कमेंट करो वी आर रेडी। तो लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स डू दिस। दिमाग की बत्ती को यार थोड़ा सा ऑन कर लो क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। और अगर आप अपना सेमेस्टर में हो, पहले सेमेस्टर में हो जहाँ आपको सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम में पढ़ाई जा रही है, और आप चाहते हो कि आपके मिड या फाइनल के जो पेपर आ रहे हैं उसकी भी तैयारी हो जाए, तो एक रजिस्टर उठा लें और एक पेन, और आप साथ के साथ वो आपने कोड जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो आपने राइट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। बेसिक सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, बेसिक सिंटैक्स किसको कहते हैं, बहुत ही आसान। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये एक ह्यूमन लैंग्वेज है उर्दू के अंदर। तो उर्दू का अगर बेसिक सिंटैक्स देखा जाए तो वो हरूफ ताजी है। इंग्लिश का बेसिक सिंटैक्स देखा जाए तो जिसकी बुनियाद है वो ABCD है। इसी तरीके से जो सी प्लस प्लस है उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं, वो कौन से रूल्स हो सकते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए, जिनको अंडरस्टैंड करके हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है कि हम अपने कोड के अंदर लिखते होते हैं, सबसे पहली लाइन लिखते होते हैं हैश इंक्लूड एक लेस देन वाला ऑपरेटर, और फिर हम लिखते होते हैं आयो स्ट्रीम और फिर एक ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होता है यार, एक काम करते हैं कि मैं आपको VS कोड के अंदर कोड ही करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। वहाँ चलते हैं और अपना कोड जो है लिख कर देखते हैं और रन करते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। कुछ लाइंस, कुछ स्पेसिफिक लाइंस हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर सेम रहेंगी। ठीक है, 3 से 4 लाइनें वो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उनको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो यार हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम अपना कोड करके देखेंगे और बेसिक सिंटैक्स को आज स्टडी करेंगे। सी प्लस प्लस के अंदर जब भी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो 3 लाइंस, 3 लाइंस जो है वो स्पेसिफिक लाइंस होती हैं, वो हमने हर प्रोग्राम के अंदर राइट करनी होती हैं। क्या होती हैं उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है। हैश इंक्लूड, क्या लिखते होते हैं हम, हैश इंक्लूड लिख लिया, फिर एक लेस देन वाला ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आयो स्ट्रीम लिखते होते हैं। क्या लिखते होते हैं, आयो स्ट्रीम। ठीक है, एंटर। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते होते हैं यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, और फिर हम लिखते होते हैं STD। अच्छा यार, इनका मतलब क्या होता है अभी के लिए छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद देखिएगा कि कोड किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ये 3 लाइनें, एक लाइन और भी है, ये 3 लाइनें हम हर कोड के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर लिखते होते हैं। आप अपने रजिस्टर के ऊपर इसको 1-2 दफ़ा लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे इधर VS कोड में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लिखते होते हैं एंड में, और फिर ये राउंड ब्रैकेट्स, 2 राउंड ब्रैकेट्स जिनको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और फिर जो है कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर हम अपनी मीनिंगफुल लाइन लिखेंगे और फिर हम अपना कोड चलाकर
देखेंगे। तो देखते हैं जी किस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसके अंदर सी आउट लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। रन कराते हैं उसके बाद देखेंगे। सी आउट, दो लेस देन वाले ऑपरेटर्स, उसके बाद डबल कोट्स। क्या बनाना है आपने? डबल कोट्स। अब मैं जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा वो मेरा प्रिंट होकर आ जाएगा, या यूं समझ लें वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ज़रूरी आ गई, बेसिक सिंटैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए एक स्टेटमेंट ख़त्म करने का तरीका होता है। जैसे आप इंग्लिश में एक सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो आप एक क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पर मतलब होता है कि आप एक सेमी कॉलन लगाएंगे, मतलब एक स्टेटमेंट आपकी ख़त्म हो गई। ये नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, ओके। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पर रन कोड किया तो देखें जी, ये देखें ये आ गया, थोड़ा सा टाइम लगा है। हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होकर आ गया। अच्छा, अब ये जो हैश इंक्लूड है, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन, ये आप हर कोड, बार बार यही कहूँगा मैं, इसका मीनिंग और मतलब अभी के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका मतलब बताएंगे आपको। ये 3 लाइनें आप हर कोड, हर प्रोग्राम के अंदर आप राइट करते हैं। सी आउट का मतलब होता है कि आप डिस्प्ले करा दो, आप प्रिंट करा दो जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स को ख़त्म करके हेलो इकराम कर देता हूँ, हेलो इकराम। अब इसको हम करते हैं रन किया तो यहाँ पर देखें हेलो इकराम आ गया। मतलब ये है कि आपका जो कुछ भी डबल कोट्स में हम लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर इकराम को हटाकर हम अगर मोहसिन कर दें, ठीक है, मोहसिन कर दें तो हेलो मोहसिन प्रिंट हो जाएगा। लो जी हो गया, ये देखें हेलो मोहसिन आ गया। अब क्या करते हैं, मैं कहता हूँ ये भी प्रिंट हो जाए और इसके अलावा मैं कुछ और भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैंने एक एंटर मार दिया और यहाँ पर अगेन लिख दिया सी आउट, दो लेस देन वाले ऑपरेटर्स और फिर डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ अपना, इसमें हम लिखते हैं यार सब्सक्राइब। क्या करते हैं? लिखते हैं सब्सक्राइब। नहीं करते ना यार, आप लोग नहीं करते ना, तो करो फटाफट, सब्सक्राइब लिख दिया। अब आपके मुताबिक इसका आउटपुट क्या आएगा? वैसे तो ये एरर दे रहा है, आपको रेड शो कर रहा होगा यहाँ पर। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और ये ख़त्म हो चुकी है, तो सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको रन करते हैं, इसको रन किया तो ये क्या आ रहा है जी, हेलो मोहसिन, और फिर आगे आ रहा है सब्सक्राइब। ये तो कोई बात ना हुई यार, मैंने तो एक लाइन में लिखा सी आउट हेलो मोहसिन, दूसरी लाइन में लिखा सब्सक्राइब, जबकि यहाँ पर आ रहा है एक ही लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में कैसे जाते हैं प्रोग्रामिंग C++ के अंदर? तो हम यहाँ पर एक एंटर मार देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी आउट। नेक्स्ट लाइन देने के लिए एक पर्टिकुलर कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ENDL। क्या? दो लेस देन वाले ऑपरेटर और फिर ENDL और फिर सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ले जी ये देखिए अब क्या आ रहा है, हेलो मोहसिन और नीचे आ रहा है सब्सक्राइब। हेलो मोहसिन को ख़त्म करके कोई अच्छी चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर अच्छी चीज़ लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं लर्न फॉर पाकिस्तान, ओके, ये लिख लिया, ठीक है। आप फटाफट सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा
बहुत ही प्यारा सा, जैसे आप लोग प्यारे हो वैसे ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। कोई भी जो भी दिल कर रहा हो आपका, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसको रन किया देखें। पहली लाइन में आ गया लर्न फॉर पाकिस्तान और नेक्स्ट लाइन में आ गया सब्सक्राइब, ठीक है। तो इस ENDL का क्या मतलब हो गया? इस ENDL का मतलब हो गया कि एक एंटर मार दो, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाओ। इसको, इसी कोड को, इसी लाइन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको यहां से करते हैं खत्म, ठीक है। यहां पर आते हैं, यहां पर डबल कोट्स के आगे लेस देन वाले ऑपरेटर और यहां लिख देते हैं ENDL। तो ये सेम वर्क करेगा, बिल्कुल सेम आपका रिजल्ट आएगा। इसको रन करके देखते हैं। देखिए जी, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। तो सी आउट एक और लाइन में करके भी लिख सकते हैं आप, उसी के आगे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक और बढ़िया काम करते हैं, एक ही लाइन में अब कोड करेंगे हम। इसको यहाँ से कर देते हैं खत्म, बल्कि इसको कर लेते हैं यहाँ हम कॉपी, ठीक है। अब इसको कर देते हैं खत्म, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ आपको, देखना क्या होता है। ENDL के बाद, ENDL के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब इसको करते हैं रन। अब सेम रिजल्ट आने वाला है। लो जी, सेम आ गया। पहले सी आउट का मतलब होगा कि प्रिंट कर रहा है, पहले उसने प्रिंट करना है, पहले ये रीड करेगा वो। लर्न फॉर पाकिस्तान उसने प्रिंट कर दिया। आगे लिखा हुआ है ENDL, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और वहां प्रिंट कर देगा सब्सक्राइब। बहुत ही आसान सा है और आई होप आपको यार मज़ा आया होगा और समझ भी आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि यार हमें ना बोरिंग फील होता है, यार अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है ना, तो अपनी क्लास की लड़कियों के नाम लिख लो यहाँ पर ऐसे, सी आउट। हाँ, फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। सी आउट डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई मशहूर सा नाम, अरीबा। ये तो हर क्लास में होती है ना इस नाम की, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम रन, ठीक है। अच्छा जी, ये उसी लाइन में ही आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ENDL नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर हम ENDL दे देते हैं और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लो जी, अरीबा आ गया। अब आप क्या करो, एक और नाम ले लो अपनी क्लास की लड़की का, वो प्रिंट करा दो, या अपने दोस्तों का नाम प्रिंट करा दो। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट करा सकता हूँ। नेक्स्ट लाइन देने के लिए मैं क्या कर दूंगा, सी आउट और फिर ENDL, और यहाँ पर मैं अपने दोस्त का नाम प्रिंट करा देता हूँ, मैं अपने दोस्त का, ठीक है, दोस्त का नाम प्रिंट करा देता हूँ। दोस्त का नाम क्या है, कोई भी नाम आप ले लो। मैं ले लेता हूँ जी अपना अहमद, ठीक है। अहमद भाई का नाम ले लिया हमने और इसको प्रिंट करा देते हैं। बहुत ही आसान से देखें, चारों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं लाइन बाय लाइन। तो यार बहुत ही आसान है, और जब आपको सरिग्राम में पढ़ाने वाले तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसान ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अपना एरर्स इन C++, ठीक है। 3 टाइप होती हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर, और उसका भी प्रैक्टिकल वर्क इसी तरीके से ही करके देखेंगे। और आपने भी ये करना है। इसके ऑनलाइन कंपाइलर आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो कोई भी लेम एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहाने नहीं बनाने के हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। वैसे आपको ये रजिस्टर के ऊपर पहले करना चाहिए, उसके बाद रजिस्टर के ऊपर करने से मुराद ये है कि ड्राई रन आप कर ले, उसके बाद लैपटॉप उठाएं, वहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर C++ का सर्च करें और वहाँ पर ये कोड करें और रन करें, और आपके पास जो है आपका आउटपुट वो आ जाएगा, ठीक है। आई होप मज़ा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को लाजमी शेयर करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।